भारत, चीन और रूस द्वारा ऑर्गेनाइज ब्रिक्स संगठन के अचानक से बढ़ते प्रभाव ने अमेरिकी देशों का जीना हराम कर दिया है। ऐसे में अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा इस बात का सता रहा है कि रूस, भारत और चीन, इन तीनों देशों की तिकड़ी काम कर जाएगी और तीनों देश मिलकर एक नई प्रकार की ब्रिक्स मुद्रा लॉन्च करेंगे, जो कि डॉलर को मिट्टी में मिलाने के लिए एक जीती जागती मौत की तरह काम करेगा। लेकिन हाल ही में खबर निकल कर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने सभी ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दिया है कि अगर ब्रिक्स देश नए रुपए को लॉन्च करके डॉलर को गिराने की कोशिश करते हैं तो सभी ब्रिक्स देश को बड़ी मुसीबत से गुजरना होगा कि दुनिया में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, जिसमें कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, इन्होंने मिलकर के हाल ही में एक नई कवायद शुरू की है। ब्रिक्स का एक समिट हुआ था 2024 के अंदर कजा नामक जगह पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, शी जिनपिंग भी थे, पुतिन ने बुलाया था। यहां पर ब्रिक्स नेशंस की बैठक हुई थी और पुतिन कुछ इस प्रकार का एक नोट लेकर खड़े थे और उसी नोट की बहस अब पहुंच चुकी है ट्रंप तक। ये नोट असल में अमेरिका की चिंता को बढ़ा रही है। अमेरिका ने अपनी तरफ से कहा, अगर हमारे खिलाफ ब्रिक्स देशों ने अपना नोट जारी करने की गलती की तो उन्हें अमेरिका का 100% टैरिफ बैरियर भुगतना होगा। इसका मतलब साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि अगर आप हमसे व्यापार करना चाहते हैं तो हम आपसे सामान खरीदते समय इतना टैक्स लगा देंगे कि आप अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएंगे, यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा। अगर 50 का माल आज अमेरिका आपसे खरीदता है तो अमेरिका उस 50 के ऊपर 50 का ही टैक्स लगाएगा, यानी उस सामान का दम 100 हो जाएगा। इस तरीके से अमेरिका के साथ व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। इस समय ब्रिक्स में लगभग 11 देश शामिल हो चुके हैं। यहां तक कि ब्रिक्स की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसका नमूना हाल ही में रूस में कंडक्ट कराई गई ब्रिक्स समिट में देखने को मिला, जिसमें वो देश भी पहुंचे थे जो कि ब्रिक्स के मेंबर भी नहीं थे। फिलहाल भले ही ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के खिलाफ टारगेट लेकर नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर पश्चिमी देश खुद ब्रिक्स देशों का विरोध करते हैं तो ब्रिक्स देश के पास इतनी ताकत है कि पश्चिमी देशों को हिलाकर रख सकते हैं। और इसका नमूना हाल ही में देखने को मिला, जिसमें किसी छोटे मोटे देश को नहीं बल्कि ब्रिक्स ने अमेरिका जैसे देश को हिलाकर रख दिया। अगर हम ग्लोबल जीडीपी में बात करें तो ब्रिक्स नेशंस की फिलहाल भागीदारी 27 पर है, जिनमें से सबसे ज्यादा भागीदारी चाइना की है, लगभग 19 पर के आसपास भागीदारी ग्लोबल ट्रेड में ये रखता है। इसी प्रकार से दुनिया का जो कुल एक्सपोर्ट है उसमें 15 पर ब्रिक्स देश एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से भी चाइना लगभग 6.3% मार्केट का एक्सपोर्ट करता है, रशिया 2.1% और तीसरे नंबर पर भारत 1.8% एक्सपोर्ट करता है। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो ये कि इनके साथ जो दुनिया भर के देश ट्रेड करते हैं उसमें भारत और चाइना खड़े कहाँ हैं। तो देखो जाए, ब्रिक्स देशों का बढ़ता प्रभाव न केवल पश्चिमी देशों के लिए चुनौती बन रहा है, बल्कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन को भी बदल सकता है। ब्रिक्स की नई करेंसी की चर्चा और अमेरिका की प्रतिक्रिया इस बात का संकेत देती है कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और राजनीति में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में ये संघर्ष किस दिशा में बढ़ता है। ब्रिक्स की ताकत और अमेरिकी प्रभुत्व के बीच संतुलन कैसे बनता है, ये वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के भविष्य को आकार देगा।